हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग मीन्स इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आप सभी जानते हैं इसरो के बारे में। तो यहाँ से विज्ञापन जारी हुए थे और एडवर्टीजमेंट रिलीज जो हुई है उसमें डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अभी फिर से एप्लीकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया गया है। असिस्टेंट और कुछ पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। एनी ग्रेजुएट कोई भी स्नातक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है, तो सैलरी धीरे धीरे बढ़ेगी। फिलहाल इनिशियली सैलरी 40-45,000 के अराउंड होने वाली है। बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, करियर सेक्शन विजिट करते हैं। इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है 5/2024। ये एडवर्टीजमेंट नंबर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पहले जब भी कोई इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा, एडमिट कार्ड हो या चाहे जो भी हो, तो एडवर्टीजमेंट नंबर से ही उसको लोकेट कर सकते हैं। पहले जो डेट थी वो 31 मार्च थी, लेकिन अभी फिर से इसकी नोटिस रिलीज हुई है। और इसमें रिमार्क में क्या लिखा है कि एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2024 डेटेड 9th March फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 31st March to 15th April। तो अभी 15 अप्रैल तक जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो 15 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट दो हैं, असिस्टेंट मीन सहायक और कनिष्ठ निजी सहायक जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। स्टेटस ओपन है, ऑल इंडिया। हालांकि ये गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट फिलहाल जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो अहमदाबाद होगी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है उसमें तो ट्रांसफर होता रहता है। तो ये चीज़ है। अब इसमें एडवर्टीजमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या। अब पहले भी मैंने बना दिया था, जब ये एडवर्टीजमेंट आई थी तब भी मैंने बनाया है इस पर वीडियो। लेकिन अब जो जैसे नए कैंडिडेट आते रहते हैं या कुछ कैंडिडेट तब भूल गए अप्लाई करने, उनके लिए एक चांस है, फिर से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट चेक कर लेते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पर है 9 मार्च की डेट से भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग का यूनिट है। अब इसमें 10 पोस्ट हैं जो असिस्टेंट के लिए टोटल, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 6 वैकेंसीज है, ओबीसी में 2। जैसे एससी में सीट नहीं है तो यूआर में अप्लाई करेंगे, एसटी में 2 ही सीट है। और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज है 6, टोटल 16 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि जनरल में या अनरिजर्व कैटेगरी में 10 वैकेंसीज हैं। बाकी 6 जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है तो यूआर में एप्लीकेशन कर सकते हैं। यूआर में जनरल सीट में अप्लाई करेंगे तो फिर एज में रिलैक्सेशन, फी में रिलैक्सेशन ये सब नहीं मिलेगी। तो पहले असिस्टेंट के लिए देख लेते हैं। ग्रेजुएशन विद 60% किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा या कॉलेज इंस्टीट्यूट से 60% या अब मार्क्स से आपने ग्रेजुएशन किया। सब्जेक्ट का कोई इशू नहीं, किसी भी सब्जेक्ट, बीए, बीएससी, बीकॉम, बी, बीटेक, बीएमएस, बीसीए जो भी है, ग्रेजुएट होना है 60% या अब मार्क्स के साथ में। और कोई सर्टिफिकेट असिस्टेंट पोस्ट के लिए नहीं मांग रहे। कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी मतलब कंप्यूटर बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगी वो रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। थोड़ा सा कंप्यूटर लिटरेसी पे, मतलब कंप्यूटर के बारे में बेसिक, जैसे आपको लैपटॉप देंगे या कंप्यूटर, उस पर आपको शॉर्टकट कीज आते हैं या नहीं, प्रिंट का ऑप्शन कैसे होता है, ये सब बेसिक, मतलब एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल आता है या नहीं आता है, ये सारी चीजें टेस्ट करेंगे। और एक रिटन टेस्ट होगा। दूसरा जो है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, इसमें भी ग्रेजुएट होना है 60% या अब मार्क्स, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन 60% या अब मार्क्स के साथ में। बट इसमें क्या है, क्योंकि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट में स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, तो उसकी टेस्ट होगी। या फिर जो है ना, अगर जिनके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस है स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर का, तो भी अच्छा रहेगा। नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें रिटन टेस्ट होगा और इसमें कंप्यूटर की तो लिटरेसी की टेस्ट होगी, साथ ही साथ जो है स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होने वाली है। एज क्राइटेरिया के लिए पेज नंबर 3 पर एज क्राइटेरिया दी हुई है। एज क्राइटेरिया है 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स। 31 मार्च 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करना है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए ऊपरी आयु सीमा पर एज लिमिट 33 ईयर्स है एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 31 ईयर्स है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिलती है।
लेकिन मुझे लग रहा है पीडब्ल्यूडी के लिए सीट है या नहीं देखना पड़ेगा। SC ST के लिए भी सीट कम है तो जनरल वाली ही सीट। लेवल 4 25,500 की बेसिक पे देंगे, 81,100 की बेसिक पे आपकी रिटायरमेंट तक हो जाएगी, वो अभी के हिसाब से। बाद में तो और रिवीजन होगा, पे रिवीजन वगैरह होता रहता है। तो फिलहाल जो कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे 25,500 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेस वगैरह ऐड होगी तो 45,000 42,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी। काफी सारे इसमें DNS अलावेंस दे रहे हैं, चारे दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अलावेंस दे रहे हैं, इसके अलावा डिपार्टमेंटल हाउसिंग, बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। न्यू पेंशन स्कीम देंगे, ट्रैवल कंसेशन दे रहे हैं, एक कैंटीन फैसिलिटी है, ग्रुप इंश्योरेंस है, मेडिकल फैसिलिटी है, तो काफी चीजें दे रहे हैं। आवेदन शुल्क 100 रुपया लिया जाएगा। प्रारंभ में सभी आवेदकों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपया देना पड़ेगा, जिसमें कि महिला, SC ST PWD भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवार भी शामिल है। और उसके बाद जो है ना, महिला, SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन पूर्ण आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा यदि वह लिखित परीक्षा में भाग लेते हैं तो सबको अभी 500 देना पड़ेगा, लेकिन बाद में कैसे है कि SC ST ऑल फीमेल कैंडिडेट PWD एंड एक्स सर्विसमैन को पूरा 500 रिटर्न कर देंगे, बाद में रिटर्न करेंगे, उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा अगर आप एग्जाम में अपियर हो जाते हैं। और बाकी जो कैंडिडेट है ना, अनरिजर्व, EWS OBC कैंडिडेट, उनको भी 400 रुपीज रिटर्न कर देंगे, रिफंड कर देंगे बाद में, जब वो एग्जाम में अपियर हो जाते हैं तो लेना ही नहीं चाहिए ना, जब वापस ही करना है तो लेना ही नहीं चाहिए। एनीवेज, तो जो भी उनका कुछ अपना क्राइटेरिया होगा। अभी डेट बढ़ा दिए, 15 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एडवर्टीजमेंट में पढ़ेंगे तो 31 मार्च लिखा है, लेकिन वेबसाइट पर जो है ना 15 अप्रैल तक कर सकते हैं अप्लाई। कास्ट सर्टिफिकेट ये सब देखना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में तो उन्होंने ऊपर ही बता दिया, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होगा। जो सिलेबस है एग्जाम के लिए 10 वेन्यूज रखे गए हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, शिलोंग, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे इसलिए, तिरुवनंतपुरम एंड उदयपुर। तो इन्होंने कोशिश की है कि जैसे नॉर्थ से 1-2 सेंटर रख दे, साउथ से 1 रखा है, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद 2 रखा है, इसी तरीके से हर रीजन से जो है ना 1-1 सेंटर कम से कम रख दे। तो प्रेफरेंस आपसे पूछेंगे, जो भी नियरेस्ट सेंटर है आप उसको भर सकते हैं। अब इसमें जो सिलेबस है वो दे दिया है इन्होंने। सिलेबस के लिए नीचे, काफी नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में पहले सर्टिफिकेट्स दिए हैं, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, अंडरटेकिंग का फॉर्मेट वगैरह दिया है। इसके बाद इन्होंने सिलेबस भी दिया हुआ है। तो पेज नंबर 11, 12, हाँ, यहां से सिलेबस आ गया। सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, रिटन टेस्ट 120 मिनट्स का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क रहेगा 50% जनरल कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट में पासिंग क्राइटेरिया रखा है। एग्जाम में क्या पूछेंगे, जनरल इंग्लिश पूछ रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछ रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, ये सब। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा एंड नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो तुक्के नहीं मार सकते हैं। इंडिकेटिव सिलेबस भी दे दिया है, तो इसी तरीके से ना सारा सिलेबस वगैरह भी दे दिया है 12th ग्रेजुएशन लेवल तक। इनका तो कोई लेवल नहीं होता है ना, 12th ग्रेजुएशन लेवल तक का ही आपको जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, और जनरल नॉलेज तो उसके तो कोई लेवल होती नहीं है, मतलब जो भी जनरल नॉलेज हो पढ़ लें। तो करियर सेक्शन की जो लिंक है वो मैं आपको, ये वाली जो पेज आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसमें ही अप्लाई का लिंक वगैरह भी दिया होगा। ये लिंक मैं आपको शेयर कर देती हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, इसमें कई लिंक भी होगी एप्लीकेशन की। फिलहाल इसमें तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट नजर आ रहा है, तो कहीं से अप्लाई भी करने की लिंक मिल जाएगी, तो वो चेक कर लें। ये लिंक में जो अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देती हूँ।